बाद मैं किचन में गई एक गिलास पानी पीने को। तब मैं नीताई के कमरे में गुजरी और वहां मैंने सुना वकील साहब ये लौंडा हंस रहा था अंदर बैठकर, हंस हंस के बात कर रहा था मेरी नीताई से। ये सच नहीं है योर ऑनर, वो मैं नहीं था कमला, वो मैं नहीं था। कमला जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने मिस्टर अयान की आवाज सुनी थी? चोर नामुराद हलकट खूनी की आवाज तो मैं नींद में भी पहचान जाएगी वकील साहब, काली माफी शपथ। कमला जी, संभालिए अपने आप को। हमें वक्त का भी काफी ध्यान रखना होगा, तो हमें ये बताइए कि आप मंदिर से घर पहली बार कब वापस आए? मैं किचन में गई, उधर एक बड़ा सा घड़ी है, उधर को मैंने टाइम देखा 9:25 हुआ था। मेरे को मालूम नहीं ये झाड़ू फेरा मेरी आई से क्या बात करेगा था। मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मैं चली गई। और फिर मैं गई मंदिर को प्रसाद लेने को। प्रसाद लेके लौटी रही थी कि मेरी पुरानी सहेली बैगंती मिल गई। अब इतना बरस बाद मिली है तो ऐसे बिना चाय पानी के तो नहीं जाने देगी ना। तो मैंने थोड़ी देर उससे बात की और फिर मैं घर को लौटी। 10:15 बजा होगा। फिर मैं नीताई को प्रसाद देने को गई तो मैंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा और वो उधर को मरी पड़ी थी। आए इसकी आया ने मेरी आई को मारा वकील साहब, आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। कमला जी, आपसे दरख्वास्त है कि अदालत को अपना फैसला खुद करने दीजिए। हमें ये बताइए कि आप मिस्टर अयान के बारे में क्या जानती हैं? मेरे को मालूम नहीं था, उससे ढेर सारा पैसा मांगता है, इसीलिए ये मेरी नीताई के आजू बाजू मक्खी की तरह भिन्न भिन्न करता फिरता था। तो क्या इन्होंने कभी मिसेस मुखर्जी से पैसे मांगे? नहीं, लेकिन उस रात को मांगने के बाद नहीं चाहा था। अच्छा कमला जी, क्या आपको ये मालूम था कि अयान शादीशुदा? हाय ला, मैं अपने आदमी की शपथ खाते पहनती हूँ वकील साहब। ना तो मेरे को मालूम था और ना तो मेरी नीताई को। वो तो इस भरकट के प्यार में है। हाय देवा, कमला! तूने क्या किया? कमला जी, क्या आपको लगता था कि मिसेस मुखर्जी अयान को एक दोस्त से कुछ ज्यादा समझती थी? मेरे को मालूम था क्या चलता है उसके दिल में। वो तो दिन रात इस लौंडे के बारे में सोचा करती थी और मैं जो आपको किताबें थी ना वही पढ़ा करती। अदालत को वो किताबें देखनी है। So what if I'm 50? I'm still single. 1,000 ways to woo a man younger than you. It's just. पर अफसोस मिसेस कमला, मैं अभी भी आपकी बात का पूरी तरह यकीन नहीं कर सकती। काय को है? You see, मिसेस कमला, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिसेस मुखर्जी अपने बोरियत और अकेलेपन को दूर करने के लिए ये किताबें पढ़ती हो। Every woman turns to such chick novels to pass the time these days. कमला जी, क्या आपको मालूम था कि मिसेस मुखर्जी ने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद किसके नाम की थी? हाँ, अपनी पुरानी वसीयत को बदलवा कर नई वसीयत को बनवाई। उस रात आई था नीताई का वकील, एक फल कट भी तो था वहां पर। इसी ने उस वसीयत में हेरा फेरी की वकील साहब। और क्या आपने मिस्टर अयान को और मिसेस मुखर्जी को उनकी नई वसीयत डिस्कस करते हुए सुना या देखा? हाँ रे, अपनी सारी जायदाद उन लौंडे के नाम कर गई। वो इतना चाहती थी उसको। ये धोखेबाज खा गया रे, उसको खा गया। और ये सब कब हुआ? नीताई के कत्ल के एक ही चक्का पहले 19 तारीख को। नो फर्दर क्वेश्चन योर ऑनर। कमला जी, आप जा सकते हैं। एक मिनट कमला जी, बस एक। अरे तुम लोग का पता नहीं कब खत्म होगा। कमला जी, क्या ये सच है कि मिसेस मुखर्जी के पुरानी वसीयत में उनकी सारी जायदाद आपको मिलने वाली थी? तो क्या हाँ? बाद में तो और उनकी नई वसीयत में कुछ 1000 रुपयों को छोड़कर 2.5 करोड़ की जायदाद मिस्टर अयान खान को मिली। कान खोल के सुन ले अयान खान, अगर तूने एक पैसे को भी हाथ लगाया ना, सोना ही नहीं बनने लगा। अगर आपने अपने बात करने के तरीके को नहीं बदला तो यह अदालत आपको कड़ी सजा दे सकती है।
मुझसे ये सिर्फ सच नफरत करती है। तो आपका ये कहना है कि उस रात मंदिर से लौटने के बाद आपने मिस्टर अयान खान की आवाज सुनी? वो आवाज तो उस चीज की थी, लेकिन ये क्या पकड़े रहा मेरी आई से वो मैं नहीं जानती। और उनके कमरे का दरवाजा भी बंद था। हाँ जी। कमला जी, क्या ये सच है कि आप एक कान से थोड़ा ऊंचा सुनती हैं? अब ऐसा भी नहीं है ना मैं। और आप एक कान में मशीन भी लगाती हैं, जिसके खो जाने पर आपने मिसेस मुखर्जी से कुछ 1000 रुपए मांगे थे। हाँ हाँ हाँ, मांगे थे मैंने पैसे। तो क्या करती मैं, एक कान से बही होकर रहती? तो हो सकता है कि उस रात मिसेस मुखर्जी टीवी देख रही हो और आपने टीवी की आवाज सुनी। उस रात सभी औरतें टीवी देख रही थी, क्योंकि सास की कभी बहू थी का महा एपिसोड जो आ रहा है। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस हफ्ते मेरी आई का टीवी रिपेयर के वास्ते गया था, इसलिए वकील साहब आए। फिर भी कमला जी, आपको पूरा यकीन है कि वो आवाज मिस्टर अयान खान की? मिस्टर अयान खान की? तो क्या रे, हाँ? पिछले 6 महीने से ये रोज रोज घर आके अपन का भेजा खिलाया जा रहा है। मैं नहीं पहचाने की बात और कौन पहचाने? ठीक है कमला जी, अब आप जा सकते हैं। क्या बोला है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सरासर योर ऑनर, मैंने इनसे साफ साफ कहा। क्या बोल रहे हैं? जरा जोर से बोल, करे कौन? इससे ज्यादा मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है योर ऑनर। कमला भाई, अब आप यहां से जा सकती हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर अयान खान से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आप मिस्टर अयान खान, जिस दौरान आप मिसेस मुखर्जी को जानते थे, उस दौरान क्या आपके पास कोई नौकरी थी? जी नहीं, लगभग कितने पैसे थे आपके पास? बस कुछ 1000 रुपए की सेविंग्स। क्या आपने कभी मिसेस मुखर्जी से पैसे मांगे? नो सर। क्या आपको उम्मीद थी कि आपको कभी भी पैसे देंगे? नहीं नहीं नहीं। आपने 26 जुलाई की रात ये जैकेट तो पहनी थी? जी हाँ। योर ऑनर, उस रात को इन्हें किसी ने नहीं देखा, पर उसके ठीक 1 हफ्ते पहले इन्हें एक ट्रैवल एजेंट ने जरूर देखा था और इनके साथ एक औरत थी। आप तो क्या ट्रैवल एजेंट के काम करना गुनाह है? नहीं मिस्टर अयान, एक ट्रैवल एजेंट के पास जाना कोई गुनाह नहीं, पर एक महंगे से महंगे बाटुआ के बारे में पूछताछ करना, जबकि आपकी जेब में एक टूटी कौड़ी ना हो, क्या ये एक अजीब इत्तेफाक नहीं? देखिए, मुझे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, उस दिन कमला बाई की गवाही के मुताबिक जब इन्हें ये पता चला कि मिसेस मुखर्जी की सारी जायदाद इनके नाम होने वाली है, तो ये अय्याशी करने की चाह में अपना फ्यूचर प्लान करने लगे। ये सच नहीं है योर ऑनर, मुझे मिसेस मुखर्जी की वसीयत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। झूठ मिस्टर अयान, सरासर झूठ। देखिए, वो ट्रैवल एजेंट मेरा हुलिया देखकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं बस उसे परेशान करने के लिए कुछ सवाल पूछने लगा कि किस तरह आप 2.5 करोड़ की जायदाद पाकर आप ये देश छोड़कर अय्याशी कर सके, क्योंकि उसके ठीक 1 हफ्ते बाद आप मिसेस मुखर्जी का खून करने वाले थे। मैं राइट मिस्टर अयान? मैंने आपसे कहा तो, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूं। कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता? मिस्टर अयान, पर अदालत सबूतों पर विश्वास करती है, भावनाओं में नहीं। मिस्टर विक्रम, क्या आपको अपने क्लाइंट के डिफेंस में कुछ कहना है? नो योर ऑनर। तो क्या आपके पास अपने क्लाइंट के हक में कहने के लिए कुछ भी नहीं है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट इस हालत में नहीं है कि वो और सवालों के जवाब दे सके। वक्त आने पर मैं इनकी सफाई में अदालत में कुछ सबूत जरूर पेश करूंगा। थैंक यू योर ऑनर। ठीक है, यू मे प्रोसीड मिस्टर सरहानी। योर ऑनर, मैं अपने तीसरे और आखिरी गवाह को कोर्ट में पेश करना चाहूंगा, मिसेस नमीरा अहमद। इजाजत। नमीरा अहमद कटघरे में हाजिर हो। मिसेस अहमद, कुरान पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी।
कुछ नहीं कहूँगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक एक बीवी अपने शौहर के खिलाफ अदालत में गवाही हर किसके दे सकती। योर ऑनर, मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा कि मैंने कटघरे में मिसेस नमीरा खान को नहीं बल्कि मिसेस नमीरा अहमद को बुलाया है। आपका नाम नमीरा अहमद है? जी हाँ। और कहीं आप मिस्टर अयान की पत्नी हो? मैं सिर्फ आयान के साथ रहती थी, कानूनी तौर पर मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो नमीरा? तुम्हें होकर गया है? मेरा निकाह सुलेमान अहमद नाम के शख्स से बहुत पहले थाना भी में हुआ था। सुलेमान ने जब मुझे घर से निकाल दिया तो मैं आयान के साथ रहने लगी। मुझे सर पर छत की जरूरत थी और इसे एक नौकरानी की। नमीरा! योर ऑनर, ये रहा इनका मैरिज सर्टिफिकेट। मिस्टर सुलेमान अहमद के साथ इनका निकाह 18 जून 1935 में हुआ, यानी कि मिसेस अहमद और मिस्टर अयान के बीच मियां बीवी जैसा कोई रिश्ता नहीं। Am I right? जी हाँ।